कामनी शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज 22 इंडिया न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य और ताजा खबरों पर। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। अनूप शहर नगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जनोत्सव समिति के बैनर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जनोत्सव पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका शुभारंभ पालिका अध्यक्ष ब्रजेश गोयल ने फीता काटकर किया। शोभा यात्रा में बाबा साहब के जीवन पर आधारित मनोहारी झांकियां व युवाओं द्वारा अखाड़ों में प्रदर्शित कर्तव्य आकर्षण का केंद्र रहे। शोभा यात्रा कस्बे के मुख्य मार्ग व बाजार से होते हुए अंबेडकर पार्क पर संपन्न हुई। रास्ते में जगह जगह पुष्प बरसाकर स्वागत किया गया। सायकाल सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें संगीत सम्राट सूरज राही की संगीत प्रस्तुति, युवा कवि बच्चा लाल उन्मेष का काव्य पाठ व जादूगर संदीप एंड पार्टी का शो तथा ने मुन्ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सन्ना बांध दिया। विधायक संजय शर्मा ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने व आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। शुभहा पालिका अध्यक्ष ब्रजेश गोयल के नेतृत्व में सभासदों डॉक्टर अंबेडकर जनोत्सव समिति, भाजपा, बसपा, सपा, कांग्रेस, सेवा भारती, आरएसएस आदि संगठनों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संविधान के निर्माण व दलित उत्थान में उनके योगदान का भावपूर्ण स्मरण किया। विशोभ यात्रा में समिति अध्यक्ष परम सिंह, जिला पंचायत सदस्य प्रेम सिंह, वीरेंद्र मास्टर, सुरेंद्र पाल सिंह, मनोज गोल्डी, हुकम सिंह, संजय सागर, ओमवीर सिंह, डॉक्टर देवेंद्र सिंह, शशिकांत बुद्ध, राम रत्न सिंह, मीनू सिंह पूर्व अध्यक्ष, वंदना गौतम पूर्व अध्यक्ष, उर्मिला, ममता, सविता, यशोदा, रजनी गौतम, कुंती, सावित्री देवी आदि मौजूद रहे। देखिए अनूप शहर से शकील सैफी के साथ गगन कुमार की एक खास रिपोर्ट। सीमा मैडम जी से निवेदन है कि जहाँ पर हो मंच पर आ जाएं। सीमा विश्वकर्मा जी हैं। यही बात अपने मन पर अंकित कर यदि हम लोग अपने लड़कों के साथ लड़कियों को भी शिक्षित करें तो हमारे समाज की उन्नति की ओर गतिशील होगा। और उनकी ये बात हमें आज सच होती हुई भी दिखाई दे रही है। आज की महिला हेलीकॉप्टर, प्लेन, ट्रेन, हवाई जहाज सब कुछ उड़ा रही है और चांद तक जा रही है और अंतरिक्ष में अपना परचम लहरा रही है। ये सिर्फ मैं अपने शब्दों द्वारा बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर said, I like the religion that teaches liberty, equality and fraternity. Many are Dr. Bhimrao Ambedkar. Dr. Bhimrao Ambedkar, commonly known as the architect of the Indian Constitution. He was born on 14 April 1891 at Bhojpur in Madhya Pradesh. He was Dalit family. His father's name was Sri Rajesh Pal and mother's name was Hinabai. Dr. Ambedkar received his early education nearby place. सर, सबसे पहले आज बाबा साहब का परिचय बतलाएंगे, जन्म स्थान बतलाएंगे और परिवार के बारे में बतलाएंगे। आज का जो दिन है पूरे देश ही नहीं दुनिया के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि आज ही के दिन 14 अप्रैल 1891 को
बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था और उन्होंने इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए जिस तरह से काम किया, उसी का याद करके आज हम 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मोत्सव के रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इस वर्ष 2025 में बाबा साहब का 134वां जन्मोत्सव हम और पूरे दुनिया में, भारत ही नहीं पूरे दुनिया में सर्व समाज के लोग बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं और हम भी उसी कड़ी में आज इस कार्यक्रम में बहुत बढ़ चढ़ करके सभी लोग हिस्सा ले रहे हैं। तो सर, इनके माता पिता का क्या नाम, इनके परिवार के बारे में जानकारी दें। इनके पिताजी का नाम सुखपाल जी था, माता जी का नाम भीमाबाई था और इनके और भी सुखपाल जी और माता भीमाबाई की 14 संतान में से ये आखिरी 14वीं संतान थे और पढ़ाई लिखाई के बल पर ही इन्होंने पूरी दुनिया में अपना और अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। जैसे बाबा साहब ने संविधान को लिखा है, तो संविधान कितने दिनों में बन करके तैयार हुआ? संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा बनाई गई, उसके बाद जो उसके लिए एक समिति बनाई गई जिसका नाम था प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में कुछ निश्चित व्यक्तियों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन कई कारणों की वजह से सभी लोग उसमें जितना सहयोग अपेक्षित था उतना नहीं कर पाए और ज्यादातर जो संविधान का प्रारूप देने का जो कार्य था वो बाबा साहब के कंधों पर लगा। फिर भी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने एक शानदार संविधान, दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान बना करके हम लोगों को दिया, जिसकी बदौलत आज हम उनके सपनों का भारत का जो एक विजन था उनका, उसको साकार करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सर, संविधान समिति में बाबा साहब को नियुक्ति किसने दी है? देखिए, संविधान सभा में कोई भी सभा होती है तो उसमें पूरी सभा का फैसला होता है, देखा जाता है कौन व्यक्ति किस काम को करने के योग्य है और कौन उसको बेहतर तरीके से कर सकता है। तो संविधान सभा का ही ये फैसला था, एक प्रारूप समिति बने और उसकी जो है अध्यक्ष जो है मुखिया के तौर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नियुक्त किया जाए। तो संविधान सभा का फैसला था। इसमें चूंकि सभा जो होती है उसमें किसी का कोई व्यक्तिगत फैसला नहीं कहा जाएगा। प्रारूप सभा में कितने सदस्य थे? इसका मुझे निर्धारित नहीं है कि कितने मेंबर थे, 7 मेंबर थे। बताइए, संविधान में सबसे पहला प्रश्न किसका छपा हुआ है? देखिए, प्रश्न पे संविधान का जो पहला प्रश्न है वो मैंने बहुत उसको ध्यान से नहीं देखा है, लेकिन उसमें तमाम सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, सिग्नेचर्स हैं, जिस पर सभी लोगों ने जिन्होंने उनमें उसमें कंट्रीब्यूशन किया, संविधान सभा के जो लोग थे उनका जो उस पर सिग्नेचर हैं। बाकी संविधान क्या है, कैसे है, वो सारी चीजें या कैसा भारत का सपना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देखा था, वो सपना संविधान की उद्देशिका में है। जिसने उद्देश्य को समझ लिया उसने पूरे संविधान को समझ लिया। बता सकते हैं संविधान में कितनी पन्ने हैं? पन्ने की गिनती मैंने नहीं की है सर। अच्छा, आज की जो शोभा यात्रा आप निकाल रहे हैं धूमधाम से, क्या क्या कार्यक्रम होंगे? सर, आज का जो कार्यक्रम है बड़ा ही विस्तृत है। आज का सुबह का जो कार्यक्रम था हमारा वो 8 बजे शुरू हुआ, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर डॉक्टर अंबेडकर पार्क पर माल्यार्पण था। 8:30 बजे से हमने एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया था। उससे पहले बुद्ध वंदना का आयोजन किया गया और उसके बाद एक विचार गोष्ठी जिसका विषय था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मों का सपनों का भारत। उस पर जो वक्ता थे हमारे बीच, कई बाहर से भी वक्ता थे और सब समाज के लोग वहां उपस्थित थे। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत क्या था उस पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। तो सर, आज की शोभा यात्रा पर बाबा साहब के जन्मोत्सव पर समाज के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आज के हमारे देश के युवाओं के लिए जो नशा के लिए प्रेरित हो रहा है, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? युवा नशा से दूर कैसे होंगे? देखिए, एक बहुत अच्छा मौका होता है 14 अप्रैल का, जब हम सभी समाज के लोग इकट्ठा होते हैं। हमारे युवा भी बहुत जोश और खरोच के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं, लेकिन एक गैप रह जाता है। कोई भी बदलाव होता है तो वो लगातार चलते रहना चाहिए। जैसे हम 14 अप्रैल के लिए इकट्ठा होते हैं तो आगे भी महापुरुषों के जन्म दिवस या उनसे संबंधित तमाम कार्यक्रम होते हैं, जैसे संविधान दिवस है। तो ऐसे अवसरों पर भी हमें लगातार मिलना है और जो युवा भटक रहे हैं रास्ते से, कहीं ना कहीं गलत चीजों में जा रहे हैं, तो उनको प्रेरित करना होगा कि वो बाबा साहब के विचारों को पढ़ें, जानें, संविधान को पढ़ें, बुद्धिज्म की तरफ देखें कि क्या उसमें सीलों के बारे में बताया जिनका अनुसरण बाबा साहब करते थे,
वही उन्हीं चीजों का अनुसरण जो है अगर हमारी युवा पीढ़ी करेगी तो एक बहुत ही शानदार, जो बाबा साहब ने सपना एक समाज का देखा था, एक देश का देखा था, हम शुरुआत कर रहे हैं कि गली मोहल्ले बाबा साहब के सपनों के बनाएं। गली मोहल्ले बाबा साहब के सपनों के आधार पर बनेंगे तो गांव भी बनेंगे, जब गांव बाबा साहब के सपनों के आधार पर बनेंगे तो शहर भी बनेंगे, और जब शहर बनेंगे तो पूरा देश और पूरी दुनिया, जो बाबा साहब सपना देखते थे समता मूलक समाज का निर्माण करना, सभी को जिसमें न्याय मिले, करुणा मैत्री भाव जो बुद्धिज्म से उन्होंने लिया था, एक ऐसा भारत जिसमें सब, ना कोई छोटा हो, ना बड़ा हो, ना ऊंच हो, ना नीच हो, ऐसे भारत का सपना जो बाबा साहब ने देखा था, हम प्रयास कर रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस झांकी के माध्यम से। झांकी में हमें तमाम जो महापुरुष हैं जिन्होंने समाज के विकास में योगदान रहा है, जिन्होंने को एक बुराइयों से दूर करने में और अच्छाइयों की तरफ ले जाने में जिन्होंने भी जो है अपना योगदान दिया है, उन सबको हम नमन करते हैं। और हमने उनकी झांकियां भी अपने कार्यक्रम में शामिल की हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से रहे हों। जो समाज तमाम जातियों में बांट करके आज उनको संकीर्ण कर दिया गया, जो महापुरुष हैं वो सभी के होते हैं, चाहे बाबा साहब रहे हों, चाहे ज्योतिबा फुले रहे हों, चाहे तमाम फातिमा शेख जी हों, तमाम जितने भी हमारे महापुरुष हैं, हमने उन सबको अपने इस कार्यक्रम में शामिल किया है, झांकी के रूप में उनको शामिल किया है। और जो हमारा प्रोग्राम का पंडाल है उसमें सभी महापुरुषों की झांकी को हमने प्रदर्शित किया है।